हेलो एवरीवन। जो लोग आज हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हुए हैं उनका स्वागत है हमारे वीआईपी टेलीग्राम चैनल पर। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पोल डाला था और वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग ऑप्शन को चूज़ किया है और वोट किए हैं। कुछ लोग बिगनर है, कुछ लोग एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ है, कुछ लोगों को लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोट आए हैं वो लॉसेस के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो मैं इस मैसेज के थ्रू आपको हमारी प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ और आपको उसमें क्या क्या काम करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस मैसेज को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ तो उसको आप नोट भी कर लेना ताकि आपको याद रहे। हम कल से लर्निंग भी करेंगे, ट्रेड भी करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अलग अलग लोगों ने वोट किया है, कुछ लोग बिगिनर है, एक्सपीरियंस है, लॉस किया है, तो उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उनको अब आगे क्या करना है। तो जो लोग बिगिनर है उनके लिए सबसे पहला काम रहेगा कि आप ट्रेडिंग को ना करके लर्निंग पे फोकस करो। ठीक है, अब आप लर्निंग कहाँ से कर सकते हो, तो मैंने एक मार्केट मास्टरी प्रोग्राम बना के रखा है यूट्यूब पर। उसके 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और इन आने वाले 15 दिनों में मैं उसके 15 लेक्चर कंप्लीट कर दूंगा, तो आप उनको देखकर सीख सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो आपको अभी ट्रेड नहीं करना है, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। दूसरा, जो लोग एक्सपीरियंस है, अगर आप एक्सपीरियंस हो लेकिन आप फिर भी लॉस में हो, तो इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर रहे हो। तो आपको एक चीज़ को डिसाइड करके रखना होगा और आपको उसी को मास्टर करना है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं फॉरेक्स मार्केट में सिर्फ गोल्ड को ट्रेड करता हूँ और इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी को ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो स्टॉक आते हैं वो हर रोज़ डेली के अलग अलग स्टॉक आते हैं, तो हम उसमें अलग अलग ट्रेड करते हैं। लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है ऑलमोस्ट सभी में। ठीक है, जितना टाइम आप एक चीज़ को दोगे आप उसके बारे में और ज़्यादा जान पाओगे, तो वो आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिन लोगों को लॉस हुआ है ट्रेडिंग में। सबसे पहले तो आपको उस लॉस को कैलकुलेट करना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब तक आपके सामने लॉस नहीं होगा आप ट्रेडिंग में जो गलतियाँ कर रहे हो वो कभी बंद नहीं करोगे। ठीक है, और आपने उसमें क्या क्या गलतियाँ करी उनको आप लिखो एक पेज पर और अपने सामने चिपकाओ। ठीक है, आपको ये काम करना है। दूसरा, वो जो गलतियाँ आपने करी है उनको आपको दोहराना नहीं है। अगर आप सेम गलती को बार बार दोहरा रहे हो तो फिर आप इमोशनली चीज़ों को सोच रहे हो, क्योंकि फिर आप ट्रेडर नहीं, आप गेमलर हो। क्योंकि बिजनेस में कुछ भी चीज़ें आंख बंद करके नहीं की जाती। ठीक है, आपको ये समझना होगा ट्रेडिंग एक बिजनेस से, कोई जुआ नहीं है। यहाँ पर रातों रात कोई अमीर बना नहीं है। और अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर आ रहे हो अपने माइंड में तो आप और ज़्यादा लॉस करोगे। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप मेरे साथ में जुड़े रहो और मैं जो चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ और जो मैं आपको बताऊँगा अगर आप उनको फॉलो करोगे तो हो सकता है आप आने वाले 2 3 4 5 महीनों में उस लॉस को रिकवर कर लो। ठीक है, तो चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप जाहिर सी बात है पैसा बना लोगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर मैं कल से ट्रेड करने लग जाऊँ या फिर आपको ट्रेड देने लग जाऊँ तो आपको ये तो पता नहीं चलेगा कि कितने पैसों से ट्रेड करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपये हैं, तो क्या मैं 1 लाख रुपये से ट्रेड करना शुरू कर दूँ कल से? बिल्कुल भी नहीं। 1 लाख रुपया है, 20 से 30 हज़ार रुपये ही आपको उसमें डालना है। और अब समझते हैं कि आपका एक ट्रेड जब आप लोगे तो उसमें आप लॉस कितना लोगे। आपका जो लॉस होना चाहिए वो 1000 से 1200 तक होना चाहिए, इससे ऊपर का आप लॉस नहीं लोगे। अब बात करते हैं रिवॉर्ड। अगर आप इतना रिस्क ले रहे हो तो आपका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। अगर मान लो आप 1000 रुपये गंवाना चाह रहे हो तो आप कमाना कितना चाहते हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए 1:3। 1000 रुपये रिस्क कर रहे हो तो आपका 3000 का तो टारगेट होना ही चाहिए। 2000 से कम आपको कभी भी मार्केट में प्रॉफिट बुक नहीं करना है अगर आपका 1000 का रिस्क है तो। जब आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करोगे आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनोगे। मान लेते हैं आपने एक ट्रेड लिया और उसमें आपने 3000 रुपये कमाए। अगला ट्रेड आपने लिया उसमें आपका 1000 का स्टॉप लॉस लग गया, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। इसी को बोला जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:3 से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, 1:1 पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अगर ऐसा सेटअप बनता है तो नो ट्रेड। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं वहाँ पर बता भी दूंगा कि भाई रिस्क बड़ा है या फिर हमारा टारगेट छोटा है, तो अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कुछ इस तरीके का होना चाहिए। आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक ही ट्रेड में अमीर बन जाऊंगा। हम यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ में पैसा बनाएंगे। और दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि हर रोज़ प्रॉफिट नहीं होगा और हमें हर रोज़ ट्रेड भी नहीं करना है। ठीक है, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि लॉस छोटा लेंगे और प्रॉफिट बड़ा करेंगे। ठीक है, तीसरा, हम जहाँ पर भी ट्रेड करेंगे, जो भी लेवल मार्क करेंगे या फिर जो भी लेवल मैं आपको भेजूंगा, ऐसा भी नहीं है कि वो 100% वर्क करेगा। कभी कभी वो लेवल वर्क नहीं करेगा,
क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करती है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लो अगर हम किसी ट्रेड में गलत होते हैं तो हम वहाँ पर छोटा सा लॉस लेकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर हम बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी के ये पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। लोग प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर लेते हैं और लॉस में रुके रहते हैं, ये लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आपको ये गलती नहीं करनी है। और अब बात कर लेते हैं हमारी आने वाली जो प्लानिंग है वो क्या है, जो कि मंडे से शुरू होने वाली है। देखो, मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दूंगा। वो लेवल्स इंडेक्स के हो सकते हैं, किसी स्टॉक्स के भी हो सकते हैं। अब आपको वहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि आपको ऑप्शंस में करना है या फिर आपको कैश मार्केट में करना है। मान लो मैं इंडेक्स का दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आप ऑप्शंस में ऑप्शन सेलिंग करोगे या फिर ऑप्शन हैजिंग करोगे या फिर ऑप्शन बाइंग करोगे। और अगर मैं स्टॉक्स दे रहा हूँ तो या फिर आप या तो उसको कैश में उठा लोगे या फिर उसके ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप एक बिगनर है तो आपको ऑप्शंस में नहीं जाना है। अगर आपको ऑप्शंस में लॉस हुआ है तो भी आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको डायरेक्ट ये नहीं बोल सकता। मान लो मैंने किसी इंडेक्स का लेवल भेजा तो वहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप इस स्ट्राइक प्राइस का ये वाला प्रीमियम इतने भाव पे बाय कर लो और इतने पे सेल कर दो और इतना स्टॉप लॉस लगा दो, क्योंकि ये सेबी के नियमों के खिलाफ है कि आप किसी को डायरेक्टली बाय सेल के लिए नहीं बोल सकते, बाय सेल का सिग्नल नहीं दे सकते। मैं आपको सिर्फ लेवल दे सकता हूँ और उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि उस पर किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हो लाइव मार्केट में, ठीक है। दूसरा, अगर आप किसी ट्रेड में एंट्री ले लेते हो तो फिर उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। मैनेज कैसे करना, जैसे मान लो मैंने कोई लेवल भेजा और वहाँ पर प्राइस आई, आपने एंट्री ले ली, ठीक है। और अब उसमें आपको प्रॉफिट बुक करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ये आपको खुद से करना होगा, ठीक है। इतना आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बिल्कुल सिखाने के लिए रेडी हूँ। दो लगातार लॉस हुआ तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, दो लगातार प्रॉफिट हो जाएगा दो ट्रेड में तब भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर पहले में हमें प्रॉफिट होता है और दूसरे में लॉस होता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हम एक ट्रेड करेंगे। तो हमारे दिन के 2 से 3 ट्रेड होंगे, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो आप इनको फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ये मैं अपने पिछले 3 सालों के एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि आपका मंडे से क्या काम है और आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। थैंक यू।